नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हुई खोजों में वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर के नीचे गहराई में दबी हुई बहुत बड़ी चीज़ें पाई हैं। इस खोज से पता चलता है कि महासागर कैसे बना और साथ ही यह अध्ययन, जैसा कि हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी और साइंस डायरेक्ट की रिपोर्ट में बताया गया है, इस पुराने विचार को सही साबित करती है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे से कैसे अलग हुए थे। साथ ही ये भी संकेत देते हैं कि अटलांटिक महासागर शायद उस समय से पहले बनना शुरू हो गया था। आइए जानते हैं कैसे और कहाँ हुई थी ये खोजें। हैरियट वॉट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक पश्चिमी अफ्रीका के तट पर गिनी बिसाऊ से लगभग 250 मील दूर 45 साल पहले जो 1975 में ड्रिल करके मिट्टी निकाली गई थी, उन मिट्टी के टुकड़ों की जांच हो रही थी। इन टुकड़ों में कीचड़ के लहरों के सबूत मिले जो अटलांटिक महासागर के बनने से पहले की थी। बता दें कि ये कीचड़ की लहरें बहुत खास हैं क्योंकि ये बताती हैं कि दक्षिण अमेरिका के अलग होने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये लहरें इसलिए बनी क्योंकि दक्षिण अटलांटिक महासागर को बहुत ज़्यादा खारा पानी और उत्तरी अटलांटिक महासागर का कम खारा पानी आपस में बड़ी मात्रा से मिल गया था। इस तेज मिश्रण या मिक्सिंग की वजह से बहुत ही शक्तिशाली धाराएं बनी और इन धाराओं ने ही कीचड़ की लहरों को जन्म दिया जो अब समुद्र के नीचे दबी हुई हैं। क्या ये घटना अचानक हुई थी? आइए जानते हैं। अटलांटिक ओशियन का बनना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि यह घटना टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुई लंबी प्रक्रिया थी। जैसे जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे से अलग होते गए, उनके बीच की खाली जगह चौड़ी होती गई। यह जगह पानी से भर गई और इसी तरह अटलांटिक महासागर बन गया। माना जाता है कि कीचड़ की ये लहरें इस अलगाव से आखिरी समय में बनी जब दोनों महाद्वीपों का आपस में जुड़ाव सबसे कमज़ोर था। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली जगहों में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। जब अटलांटिक महासागर बनना शुरू हुआ तो कार्बन सोखने की क्षमता भी कम हो गई। इस वजह से 11 करोड़ साल पहले के बीच पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का दौर शुरू हुआ होगा। यह गर्मी शायद इसलिए बढ़ी क्योंकि अटलांटिक महासागर बनने की प्रक्रिया ने पहले से जमा हुआ स्थिर कार्बन को वातावरण में छोड़ना शुरू कर दिया था। अब आइए जानते हैं इस विषय पर वैज्ञानिकों की क्या राय है। इस स्टडी में शामिल डेबोरा डुआर्टे ने कहा, इससे पता चलता है कि इस बदलाव ने पूरी दुनिया की जलवायु बदलने में वास्तव में बड़ी भूमिका निभाई है। उस समय कार्बन उत्सर्जन के बढ़ने से धरती की जलवायु बदल गई होगी, जिसकी वजह से जो हम आज वैश्विक परिस्थितियां देख रहे हैं वो बनी होंगी। ये लहरें इस बात का सबूत हैं कि अटलांटिक ओशियन के बनने के समय कितनी बड़ी भूवैज्ञानिक शक्तियाँ काम कर रही थी। इस जगह से निकाले गए मिट्टी के टुकड़े उस उथल पुथल भरे समय को दिखाते हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने के ज़बरदस्त ताकतों से बना था। समय बीतने के साथ साथ इन लहरों पर मिट्टी जम गई और ये समुद्र की पपड़ी की गहराई तक छिप गई। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।